हम लोग अब अपने नए टॉपिक पर आ चुके हैं, वो है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब बात आती है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। If direction of current in an electric circuit change continuously in regular interval of time, then it is called alternating current. वापस से, if direction of current in an electric circuit changes continuously in a regular interval of time, then it is called alternating current. हम लोगों के यहाँ इन इंडिया जो डोमेस्टिक सप्लाई है उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो यूजुअली 50 हर्ट्ज होती है। मतलब एक राउंड में 2 बार डायरेक्शन चेंज होती है, तो एक सेकेंड में 100 बार करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। इन 1 सेकेंड देयर इज 100 टाइम्स चेंज डायरेक्शन ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इन इंडिया। अब ये क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट हो गई। अगर हम डायरेक्ट करंट की बात करें तो डायरेक्ट करंट में है इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट डज नॉट चेंज, तो उसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। ये प्योर डीसी है। ये कौन सी है? प्योर डीसी। और किससे मिलेगी? सेल या बैटरी से मिलेगी। लेकिन ये भी डीसी है, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं होता बट मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो ऐसी डीसी को हम क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज फ्लक्चुएटिंग डीसी। ये फ्लक्चुएटिंग डीसी है, ये प्योर डीसी है। यहां पर वेरिएशन तो है लेकिन डायरेक्शन डज नॉट चेंज। तो जहां पर डायरेक्शन चेंज होती है रेगुलर इंटरवल में, वो ऑल्टरनेटिंग करंट कंसीडर किया जाएगा। अब आपने 10th में भी पढ़ा था एसी जनरेटर। क्या पढ़ा था? ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, जिसे हम लोग एसी डायनेमो भी पढ़ते हैं। आपको 12th क्लास में इसे रिवाइज कर लेना चाहिए। ये एज पर रूल ये सिलेबस में माना जाता है, हालांकि जल्दी पूछा नहीं जाता। उसका रीजन है क्योंकि ये 10th लेवल में था और वहां पर इसको अच्छे से डिस्क्राइब भी किया गया और याद भी किया गया। तो आप भी उसको रिवाइज कर लें, मैं ब्रीफ रिव्यू दे रहा हूं। तो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर और एसी डायनेमो लिखें। इट इज अ डिवाइस used to convert mechanical energy into electrical energy is called electric generator. Nikola Tesla designed first electric generator on the basis of principle of electromagnetic induction. तो अगर हम लोग कहें कि इसका प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहां पर क्या है, व्हेन अ क्लोज्ड कॉइल मूव कॉन्टिन्यूअसली इन बिटवीन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द coil change continuously, hence an EMF is induced in the coil. And the direction of induced current
obtained by Fleming's right hand rule. Fleming's right hand rule. अब लिखें main part of AC dynamo. Main parts of AC dynamo. तो पहला जो पार्ट है वो है फील्ड मैग्नेट और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. आप यहां पर देखो, there is a horseshoe shaped radial magnetic field in which a coil is rotated. तो यहाँ पर एक रेडियल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी. ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है. तो आप क्या लिखेंगे? अ स्ट्रॉन्ग कॉन्केव shaped two pole pieces N and S kept at some distance apart, which gives uniform radial magnetic field. ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. अब इसी में आगे लिखें आर्मेचर कॉइल. अगला लिखें आर्मेचर कॉइल. इट इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल having large number of turn of insulated copper wire wound over a soft iron core and rotate in between the pole pieces. नेक्स्ट लिखें स्लिप रिंग्स. आगे लिखें स्लिप रिंग्स. तो इसमें आर्मेचर कॉइल से जुड़ी हुई स्लिप रिंग्स रहेंगी और उनसे हम लोग 2 कार्बन ब्रशेस कनेक्टर जोड़ देते हैं और यहाँ से फिर एक बल्ब कनेक्ट कर दिया गया. तो अब आप क्या लिखेंगे? स्लिप रिंग leads from the armature coil are connected to two copper ring called slip rings, which gives proper connection to armature coil with the external circuit. Next लिखें brushes. 2 carbon piece touch the slip ring on applying slight pressure through the spring. ठीक. अब वर्किंग में क्या है? अगर आप आर्मेचर कॉइल को किसी एक्सटर्नल सोर्स से रोटेट कराओगे तो क्या होगा? कॉइल से जो फ्लक्स लिंक है, जैसे ये मैं कह दूं ये एक कॉइल है, ऐसे क्या है? फ्लक्स मिनिमम है, घूम के आ गया फ्लक्स मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम. और अगर चेंज इन फ्लक्स होगा सो देयर इज EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल. तो वहां पर एक EMF इंड्यूस्ड होगा.
तो ये सब बातें आपने 10th में भी पढ़ी थी, आज रिव्यू हो गया, आप पढ़ लेना। अब आगे हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए जो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोग डेराइव करने वाले हैं। ओके, नोट डाउन।